पता नहीं ये सब बातें इसको समझ में क्यों नहीं आ रही। किसने कहा समझ में नहीं आती? वो समझ गई है ना तंजीला? देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। आखिर दूसरी शादी करने का मतलब हरगिज ये नहीं कि तुम अपनी पहली बीवी और घर को ही भूल जाओ। जिसे मैं बीवी ही नहीं मानता मामा, उसके पहले या दूसरी होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मिस्टर आतिर, चाहे तुम मानो या ना मानो। कानूनी, शरई और मुआशरती तौर पर वो तुम्हारी बीवी है। तुम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते और ना ही तुम इस सच से नजरें चुरा सकते हो। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। खैर, इस वक्त मैंने तुमसे बहस करने के लिए फोन नहीं किया। आई जस्ट वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू कि आज नौरीन की बर्थडे पार्टी है, तो आप जरूर आ जाइएगा। और अगर हो सके तो कोई गिफ्ट भी लेते आना उसके लिए। किसी के बर्थडे पर एक छोटी सी खुशी भी उसके लिए बहुत अहमियत रखती। जी ठीक है। तुम नौरीन हो ना? जी, लेकिन सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या हम पहले मिल चुके हैं? हाँ, आते की मेहंदी पर जो उसने उस तंजीला के साथ रचाई थी। मैं आते की दोस्त थी और मेरी शगुफ्ता आंटी से भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। नाइस टू मीट यू। मुझे भी अच्छा लगा। तंजीला को देखकर मुझे कुछ हैरत सी हुई, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि आतिर के लिए तुमसे बेहतर कोई और इंतखाब नहीं हो सकता। थैंक यू। ऐसे शॉपिंग देखकर लगता है कोई खास इवेंट की तैयारी है। एक्चुअली आज मेरी बर्थडे है और मैंने अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी है, बस उसी की तैयारी चल रही है। एनीवेज अगर फ्री हो तो रात में ज्वाइन करो हमें। ऑफ कोर्स, मैं जरूर आऊंगी। हम दोनों मिलकर मजा करेंगे। आतिर होगा ना पार्टी में? हाँ। ओके, सी यू देन। आतिर आप क्या कर रहे हैं? बताइए तो, जाना कहाँ है? हम घर जा रहे हैं, हमारे घर। मैं डरी हुई, सहमी हुई तंजीला को घर लेकर नहीं जाना चाहता। मैं उस तंजीला को घर लेकर जाना चाहता हूं जो मेरा हाथ थाम कर पुरएतमादी महसूस करे, जिसे किसी का डर, कोई खौफ ना हो। आज सब एक नई तंजीला को देखेंगे। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, थोड़ी देर के बाद सब पता चल जाएगा। तंजीला को देखकर मुझे कुछ हैरत सी हुई, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि आतिर के लिए तुमसे बेहतर कोई और इंतखाब नहीं हो सकता। Hey girl, why are you so quiet?
आज तो बर्थडे है, चीयर अप। आंटी मेरे सब दोस्त आएंगे, वो आतिर के बारे में पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी कि आतिर कहाँ है? तो ये है वजह उदासी की। तुम्हें किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। मैंने ऑलरेडी आतिर को कॉल करके कह दिया है, आतिर आएगा, जरूर आएगा, वो भी गिफ्ट के साथ। रियली आंटी? आतिर वाकई आ रहे हैं? हाँ बाबा, आएगा, जरूर आएगा। ना चेयर अप, मुंह ठीक करो, बी लाइक अ गुड गर्ल। थैंक यू आंटी। वेलकम। मैं बस अभी जाके सारी तैयारी करती हूँ। गो। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। देखा जो तुमको एहसास हुआ, तुमसे है कोई रिश्ता दिल का, तुम बसने लगे हो आँखों में, तुम ही हो सोचों में ख्वाबों में। कहीं जाना हो तो कपड़े नहीं मिलते, लगता है और कपड़े बनाने पड़ेंगे। अम्मा ये देख ना, सालगिरह पे ये पहन जाना अच्छा है ना? तू मुझे जला ना रेहाना, देख मुझे तो कपड़े भी नहीं बदलने, मैं तो ऐसे ही जाऊंगी। तू मुझे क्यों नहीं लेके जा रही नौरीन की सालगिरह में, ये बता। अम्मा मैंने तुम्हें बताया था ना, वहाँ अमीर अमीर लोग आएंगे, तेरा क्या काम? वाह भैया वाह, तो तेरी अम्मा कौन सी गरीब फकीर नहीं है, देख सोने के कड़े हैं, सब कुछ है, क्यों नहीं लेके जा रही मुझे? और वो छोटे बच्चे को क्यों नहीं, भाई को क्यों नहीं बुलाया उसने अपने? ये कौन सी सालगिरह हुई भला? मेरी माँ, बच्चों का क्या काम? बड़ों का फंक्शन है। अच्छा, ना हम बड़ों में आते हैं ना बच्चों में आते हैं, वजह कुछ और है। इधर देख मेरी तरफ, इधर देख के बता क्या बात, सच सच बता दे मुझे, देख मेरा दिल नहीं मान रहा। ठीक है, नहीं जाती मैं, हो जा खुश, पड़ गई दिल में ठंड। देख मैं तेरे साथ झूठ बोलूंगी, तेरी बेटी तेरे साथ झूठ बोलेगी, मेरी जुबान जल जाए अगर मैंने तुमसे कभी झूठ बोला हो। दुनिया से लाख झूठ बोले, लेकिन एक तू है जिससे मैं सच बोलती हूँ, और तू कह रही है कि मैं गलत कह रही हूँ। नौरीन ने बुलाया होगा तुझे, नहीं आ रहा ना यकीन, नहीं आ रहा ना? मैं करवाती हूँ नौरीन से बात, खुद पूछ लेना, फिर ना कहना मुझे। मैं तो वैसे ही कहा था कि मुझसे बात करा दे, मेरे दिल को ठंडक पड़ जाएगी। अगर तू कह रही है तो होगी कोई बात, चली जा। वैसे मैं जाती तो अच्छा था। और कितना वक्त लगेगा? बस थोड़ी देर और। ओके। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? सब मेहमान आ चुके हैं और आप कह रही हैं कि मैं नहीं आ सकती? वो मुझे जरूरी काम पड़ गया था इसलिए नहीं आ सकी। ऐसा कौन सा काम है जो मेरी बर्थडे से ज्यादा जरूरी है ना कोई जरूरी काम, बाद में बता दूंगी ना। कम से कम बिलाल और नानी को तो भेज दें। ओहो नौरीन, वो अकेले आकर क्या करते?
अगर तुम्हें कोई मसला होगा ना तो मुझे फोन करके बता देना। खुदा हाफिज। ये अम्मी भी ना। हाय, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, बट इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बस ऐसे ही। आते नजर नहीं आ रहे। आतिर बस आते ही होंगे। आओ मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊं। कम। आतिर मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? आप किस बात का डर? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं नौरीन, मोमानी, आंटी का सामना किस तरह करूंगी? किस तरह उनके सवालों के जवाब दूंगी? मैं हूं ना, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। खुद पर भरोसा रखो। तंजीला, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने वो किया है जो तुम्हारा हक है। यूं समझ लो तुमने अपना छीना हुआ हक वापस लिया है, और इसमें कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। मैंने उसको आज ही इनवाइट कर दी। वेरी नाइस। ओह थैंक यू सो मच। नो हमेशा अच्छी लगती है। बातें करना है। अच्छा, काफी टाइम हो गया है। गॉर्जियस। थैंक यू। तुमने तो बड़ा अजीब सरप्राइज दिया। एनीवेज, वेलकम वेलकम बेटा तंजीला, वेलकम। आंटी, ये तन्नो यहाँ क्या कर रही है? ये आतिर को कहाँ मिली? और आतिर इसे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? आंटी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। नौरीन, रिलैक्स। मैं बात करती हूँ तुझसे। क्या हो रहा है आतिर? क्यों लाए हो इसे यहाँ? मामा, आपने खुद ही तो इनवाइट किया था मुझे बर्थडे पर, और वो भी गिफ्ट के साथ, और नौरीन के लिए। इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है? क्यों नौरीन, ठीक कह रहा हूं ना मैं? आपका ये गिफ्ट सारी जिंदगी याद रखूंगी आतिर। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। अभी मुझे तंजीला को सबसे इंट्रोड्यूस करना। आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये लड़की कौन है। ये तंजीला है, वो लड़की जिससे मैं मोहब्बत करता हूं।
जिससे मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन एक हादसे के बायस वो शादी ना हो सकी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, तकदीर ने हमें फिर मिला दिया। और अब ये मेरी बीवी है। आप सबकी पार्टी स्पॉइल करने के लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज कंटिन्यू करें, एंजॉय, हैव अ गुड टाइम। मुझे जो कहना था मैंने कह लिया। इंट्रोडक्शन हो गया? चलो चलो बहू को अंदर देखिए। चलो हाँ। ना जी भाई तुम जाओ आतिफ साहब के लिए और बहू के लिए फटाफट कमरा तैयार करो। जी ठीक है। बाबा आई एम रियली सॉरी, यूं बिना बताए आपको अचानक। अरे यार जो हुआ हो गया, बल्कि अच्छा हो गया। कभी कभी कोई काम जो है ना यूं ही बिना बताए बिना सोचे समझे कर गुजरने चाहिए, वरना आदमी सोचता रह जाता है, उम्र ही गुजर जाती है और काम अधूरे रह जाते। लेकिन बाबा, मामा। अरे यार तुम तंजीला को लेके अंदर जाओ, तुम्हारी माँ जाने और मैं जाने। जाओ बेटा जाओ। इसमें अच्छा। आंटी क्या है ये सब? इसे मैं आपका तोहफा समझूं या आतिर का? देखो तुम रिलैक्स करो, मैं बात करती हूँ आतिर से। डोंट वरी, देखना सब ठीक हो जाएगा, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। क्या बात करेंगी आप? और जो होना था वो हो चुका है, अब कुछ ठीक नहीं होगा। आप सब कुछ जानती थी आंटी, लेकिन आपने मुझसे सब कुछ छुपाया क्यों? आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया आंटी। मैं इस घर में अब एक मिनट नहीं रुकूंगी। नौरीन ट्रस्ट मी, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे नहीं पता था। अब आपकी मुझे कोई बात बहला नहीं सकती आंटी। मैं आतिर का ये रवैया तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी में इस तन्नों को हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा हुआ कि आज अम्मी नहीं आई। अगर अम्मी ये सब देखती तो उन पर क्या गुजरती। और इस तन्नों को देखकर तो मैं जा रही, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। अब बताओ कैसा लग रहा है सब? ये घर, इसके अपने होने का एहसास, यही सब चाहती थी ना तुम? जी, यही सब चाहती थी। लेकिन आतिर, लेकिन क्या? मुझे नौरीन के लिए बहुत बुरा लगा है। कहीं ना कहीं उसके साथ ज्यादती तो हुई है। आखिर वो आपकी बीवी है, आपने शादी की है उससे। और कोई भी औरत अपनी मौजूदगी में अपने शौहर के साथ दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी नहीं। मेरा और नौरीन का रिश्ता महज कागजी रिश्ता है, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। अगर तुमसे शादी करना नौरीन के साथ ज्यादती है, तो इस ज्यादती की जिम्मेदार भी नौरीन खुद है। अगर वो मुझसे शादी की जिद ना करती तो हम दोनों के दरमियान आज वो ना होती। मेरे लिए, मेरे घर में, मेरी जिंदगी में उसका वजूद ना होने के बराबर ही है। मुझे उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत जल्द मैं उसको तलाक दे दूंगा।
नहीं आते, आप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बीवी होने का दाग तो मेरे नाम के साथ लग ही चुका है। अब नौरीन को तलाक दिलाने का इल्ज़ाम भी मैं अपनी ज़ात के साथ नहीं जोड़ना चाहती। कोई दाग, कोई इल्जाम नहीं लगने दूंगा मैं तुम। मैं हूं ना, भरोसा रखो मुझ पर। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। तुम ही मेरी बीवी हो, मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी औरत। और आंटी, उन्हें कैसे मनाएंगे आप? मुझे नहीं लगता कि वो मेरे इस घर में आने से खुश हैं। शायद उन्होंने हमारे रिश्ते को दिल से कबूल ही नहीं किया। अभी घर में जगह बनाई है, आहिस्ता आहिस्ता दिल में भी जगह बन जाएगी। मैं और बाबा मामा को समझा देंगे, लेकिन तंजीला, मामा के दिल में जगह तो तुमने खुद बनानी है। और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, तुम बहुत जल्द मामा को अपना बना लोगी। जानती हो क्यों? तुमसे कोई नफरत कर ही नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता नौरीन और तुम्हारी मुमानी का केस थोड़ा एक्सेप्शनल है। तू मुझे पहले ये बता कि नौरीन यहाँ क्यों आई? और क्या करती अम्मा? वहां रो रो के मर जाती। अरे उम्र गुजर गई तेरी, तुझे अकल नहीं आई और मुझे लगता आएगी भी नहीं। जरा सा सोच। अरे इस तरह से उसे यहाँ लाके तूने तन्नो को पूरी आजादी दे दी उस घर में कदम जमाने के लिए। अरे याद रख, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपने पैरों की मिट्टी नहीं छोड़ते। तजर्बे की बिना पे कह रही हूँ। खाली जगह पुर होने में देर कितनी लगती है, और यहाँ तो भैया मामला ही कुछ और है। तो क्या अम्मा तू चाहती है वहां रहकर वो तन्नू का इस्तकबाल करती, उसकी शक्ल देखती, सारा दिन बैठ कर रोती, आंसू बहाती रहती? अरे अम्मा, वो तो उसे एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है अगर वो वहां रहती ना कुछ कर गुजरती अपने साथ। ए भैया, बर्दाश्त तो अब करना पड़ेगा, वरना तन्नो को ज्यादा देर नहीं लगेगी आतिर की जिंदगी में कदम जमाने में। तो क्यों भूल रही है, आतिर की पहली बीवी हमारी नौरीन है, तन्नो नहीं, वो मनूस नहीं। और मैं बताए दे रही हूँ, दूसरी बीवी चाहे कुछ कर ले, हीरे सोने की बन के आ जाए, पहली बीवी का हक नहीं छीन सकती। अम्मा बात तो तेरी ठीक है, लेकिन तू खुद सोच, सियानी बयानी औरत है, एक औरत शौकन को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? तकलीफ दे बात तो है ना। और वो भी उस घटिया तन्नू को हरगिज नहीं। ए बीबी, अब तो ये जहर का घूंट पीना पड़ेगा, चाहे नाक बंद करके पियो या आंख बंद करके, या जैसे मर्जी, पीना तो पड़ेगा। करती हूँ बात नौरीन से। वैसे आपस की बात है, दिल में तो मैं भी यही सोच रही थी। अल्लाह माफी, सिखा सिखा के थक गई, लेकिन नहीं।
जब भी तंजीला के लिए सोचता था आज भी उसी के लिए सोचता है। और देख लो कितने दुखों कितनी तकलीफों के बाद भी ये फिर एक हो गए। और इनका क्या है, वो आतिर की जिंदगी में आती या ना आती उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और नौरीन तो वैसे भी महज तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हारी जिद थी। आपको क्या लगता है रफी, मैं सब कुछ सिर्फ नौरीन के लिए कह रही हूँ? मुझे बेटे की खुशियों से ज्यादा उसकी जिंदगी अजीज है। मैंने जिस वजह से तंजीला को कल ठुकराया था वो वजह तो आज भी उसकी जात के साथ जुड़ी हुई है। बस मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप इसे कहें कि वो इसे यहां से ले जाए। क्यों क्यों नहीं रह सकती? अगर नौरीन इस घर में रह सकती है तो तंजीला क्यों नहीं रह सकती? अगर तंजीला यहां नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। और मामा मैं ये घर ही नहीं मुल्क छोड़ के चला जाऊं। कैसी बातें कर रहे हो तुम उस लड़की के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ के चले जाओगे? वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी अहम हो गई कि उसके लिए तुम अपने माँ बाप को छोड़ने की बात कर रहे हो? वो कोई लड़की नहीं, मेरी बीवी है मामा। और जहां उसके लिए इज्जत नहीं वहां मुझे भी रहने का कोई हक नहीं। मान जाओ शुगुफ्ता, अब इसी में हमारी भलाई है। और देखो ना, अब हम लोग जिंदगी के उस हिस्से में हैं जहां अपने बच्चे की खुशी, उसके बच्चों की खुशियां हमारी जिंदगी के लिए सब कुछ है। और अगर ये सब नहीं तो फिर जीने में क्या मजा, क्या वजह है जीने की? ओके, अगर मेरी भी एक शर्त। कैसी है? नौरीन भी इसी घर में रहेगी और उसे भी आतिर वो सब कुछ देगा जिसकी वो हकदार है। मामा प्लीज, मुझे यह शर्त किसी सूरत मंजूर नहीं। क्यों मंजूर नहीं? क्योंकि मैं नौरीन को तलाक देने का फैसला कर चुका हूं। What? ये क्या कह रहे हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम इतने बड़े हो गए हो, देख रहे हैं आप? अब घर की इज्जत के फैसले ये करेगा? तुम नौरीन को तलाक नहीं दोगे। ओके, समझ गई मैं। ये सब कुछ तुम्हें उस तंजीला ने कहा होगा। नहीं मामा, तंजीला मुझसे नाराज हो रही थी जब मैंने उसे बताया कि मैं नौरीन को तलाक देना चाहता हूँ। रियली? अगर मैं अच्छे तरीके से जानती अपनी ये सीधी और मासूम बातों से उसने तुम्हें बेवकूफ बना रखा है। तुम्हारी आंखों पे एक पट्टी बांध रखी है जो तुम्हें उसके सिवा कोई दिखाई नहीं देता। यहां तक कि अपनी मां भी नहीं आते। आतिर, तुम ऐसे कुछ नहीं करोगे। लेकिन बाबा मैं फैसला कर चुका हूं। मैं उस लड़की को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा ना तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। भाई अब मान ही गई हो तो खुश दिली से दोनों को सीने से लगाओ, कि सर पे प्यार दो, दुआएं दो। ओके, बहू से मिलने जा रही हूँ, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी। सही बात।
एक्सक्यूज मी, आओ मेरे साथ। मैंने कहा था ना, मैं और बाबा मामा को मना लेंगे। मना तो लिया, पर मुझे राजी नहीं किया तुमने अंदर। मनाने में और राजी करने में बहुत फर्क होता है। खैर, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, रख लो, बहुत कीमती है। डायमंड का है, संभाल कर रखना। I mean, ध्यान से रखना, कीमती है। आदत नहीं होगी तुम्हें इतनी कीमती चीजों की। आदत तो नौरीन को भी नहीं थी मामा। Yeah, you're right. लेकिन नौरीन और तंजीला में बहुत फर्क है। मेरा ख्याल है काफी देर हो गई है मामा, आपको रेस्ट करना चाहिए। You're right. देर तो हो गई। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो प्लीज। हाँ सरवर, क्यों बुलाया? एक काम था तुझसे बहुत जरूरी। यार है तू अपना, हो जाएगा, बता तो सही। कत्ल करना है। कत्ल? किसका? मुसाफिर का। उस एक्सीडेंट से तो वो बच गया था, लेकिन मुझे लगता है उसकी मौत सरवर के हाथ से लिखी है। सरवर, ये इतना आसान नहीं है जैसे तू सोच रहा है। सरवर ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। इस बार आतिर को मारकर सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा और तन्नों को उठाकर कहीं दूर ले जाऊंगा। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम। नाश्ते के लिए मैंने कह दिया, नाश्ता लगता है, बेल के नाश्ते करते हैं। मामा आती हैं तो नाश्ता करते हैं ना। नहीं भाई, मैंने उसे बुलाया था, बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो कह रही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दिल नहीं चाह रहा। अंकल, मैं जाऊं आंटी को लेने? कोशिश करके देख लो। चलो मैं साथ चलता हूँ। आंटी, हम आपकी तरफ ही आ रहे थे। आज मेरा इस घर में पहला दिन है और मैं चाहती हूँ कि इस दिन की शुरुआत हम सब हंसते मुस्कुराते करें। एक्चुअली मेरा दिल नहीं चाह रहा नाश्ते का, इसीलिए मना किया था। अदर देन दिस कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं आंटी, लेकिन नाश्ते में साथ तो दे सकती हैं। अरे भाई शगुफ्ता, बच्ची इतने प्यार से कह रही है तो बैठ के साथ ही दे दो। Okay. As your people wish. मामा,
वो मैं सोच रहा था कि तंजीला के साथ एक ट्रिप प्लान कर लूं। अरे बात घुमा के मत किया कर, सीधी तरह कहो हनीमून का प्लान कर रहे हो, जरूर करो, जाओ घूम के आओ। आंटिया, लेकिन ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बेडशीट ठीक कर रही थी। तो किसी सर्वेंट से कह दिया होता, वो बेड सेट कर देता प्रॉपर्ली। ओह आई सी, तुम्हें तो शादी से पहले से आदत है ना सारे घर के काम खुद करने की, तुम ही से करवाते थे, राइट? जी। तुमसे एक बात कहनी थी। कहिए। कल रात मैंने जो कुछ भी किया उससे कतई तौर पर ये मत समझना कि मैंने तुम्हें इस घर में एक्सेप्ट कर लिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ आतिर की खुशी के लिए तुम्हें इस घर में आने की इजाजत दी है, एंड दैट्स इट। इस घर की नौरी थी, है और रहेगी। तुम्हारे नहीं साइज, मैं अपने बेटे की जान बहुत जल्दी छुड़ा लूंगी। तो कैसे आना हुआ माय एक्स हस्बैंड? क्या है ये सब? कोर्ट का नोटिस, जिसके मुताबिक तुमने लाखों की हेरफेर की, जिसका हिसाब तुमसे मांगा गया। आनिया, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये सब करने का तुम्हारा मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे तंग करना है। बिल्कुल ठीक पहचाना तुम, बहुत जीनियस हो, बहुत समझदार हो। इसी वजह से तो बाबा ने मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ किया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इतने समझदार और जीनियस इंसान के पीछे एक धोखेबाज मक्कार आदमी छुपा है। देखो आनिया, हमारे दरमियान सब ताल्लुक खत्म हो चुके हैं, और फिर ये नोटिस भिजवाने का मकसद, आखिर तुम चाहती क्या हो? यही कि तुम अपनी गलती तस्लीम कर लो और ये मान लो कि तुमने मुझे उस घटिया तंजीला की वजह से धोखा दिया है और मुझसे शादी मेरी दौलत की वजह से की। खबरदार आनिया, अगर तुमने तंजीला के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं कि मेरा और तंजीला का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। वो आतिर को पसंद करती है, जिससे उसकी शादी हो चुकी है। इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से मुझे घटिया तंजीला नहीं पसंद। एक बार नहीं, दो बार उसने मेरी खुशियां मुझसे छीनी है, पहले आतिर को लेकर और अब तुम्हें लेकर। गलत फहमी है तुम्हारी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, और हमारे दरमियान दूरी तुम्हारी अपनी गलतियों और कोताहियों की वजह से पैदा हुई है। लेकिन अब इस बारे में बात करना बिल्कुल बेमकसद और बेफायदा है। तुम्हें क्या लगता है वो तंजीला बहुत मासूम और शरीफ है? उसने तो अपनी कजन तक को नहीं छोड़ा। आतिर शादीशुदा है
और तंजीला की कजन नौरीन का शौहर है। आतिर ने तंजीला की कजन से शादी कर ली है। तंजीला ने तो उसका घर भी बर्बाद कर दिया। ये तुम कैसे कह सकती हो? यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख लो। लेकिन याद रखना, मैं तंजीला को इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। जैसे उसने मेरा चैन छीना है, मैं उसका चैन वैसे ही छीनूंगी। सुख का सांस नहीं लेने दूंगी, और ये मेरा वादा है तुमसे। और अब मेरा भी वादा याद रखना, अगर तुमने तंजीला को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उस अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी, क्योंकि तुम्हारे जितने भी रास्ते तंजीला की तरफ जाते हैं उन पर अब तुम्हें फैसल खड़ा मिलेगा। बहुत अच्छे फैसल, बहुत अच्छे। तुम्हारी ये तड़प, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा जुनून मेरा काम आसान कर दे। और तुम भी देखोगे जब आनिया बदला लेती है तो क्या होता है और किस हद तक जाती है। हेलो, देखिए फोन नहीं रखिएगा प्लीज, मेरी नौरीन से बात करा दीजिए। देखिए शगुफ्ता साहिबा, नौरीन आपसे बात नहीं करना चाहती। अब बात करने को रह क्या गया? कुछ भी तो नहीं रहा। आप मेरी बेटी को बहू बनाकर लेकर गई थी। मेरी बेटी जबरदस्ती आपके घर नहीं गई थी। आपको तो एहसान मानना चाहिए था कि आपके अपहास बेटे को हमने अपनी बेटी दी। एहसान तो आप क्या मानती? आपने तो हमारे सर में जूते मारने शुरू कर दिए। आपको जरा तकलीफ नहीं हुई? जरा दिल नहीं दुखा? मेरी बेटी पर जरा रहम नहीं आया आपको? आप तन्नू को ब्याह कर अपने घर ले आई। तन्नू की कैसे शादी करवा दी आपने आतिफ से? देखिए रेहाना, अब मैं आपसे और नौरीन से बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि इस वक्त नौरीन के दिल पे क्या गुजर रही होगी। मगर आप मेरा यकीन कीजिए, वन गॉड अबव मी, मैं इस शादी से बिल्कुल अनजान थी। मुझे कुछ नहीं मालूम था इस बारे में। मुझे तो ये भी नहीं पता तंजीला कब, कहाँ, कैसे आतिर की जिंदगी में वापस आ गई। जी नहीं पता था तो आपके घर कैसे आई? आपने उसे अपने घर कैसे आने दिया? आप धक्के मार के उसे निकाल देती कि ये घर नौरीन का है। खबरदार जो तुमने अगर यहाँ कदम रखा तो। लेकिन नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी बेटी के सीने पर सौकल लाके खड़ी कर दिया आपने, और आप कहती हैं आपको किसी बात का इल्म नहीं था। देखिए इस वक्त आप गुस्से में हैं, इसलिए आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही। मैं सिर्फ आपको इतना यकीन दिला सकती कि ये घर सिर्फ नौरीन का है, और नौरीन इस घर की बहू है, थी और रहेगी। ना तो मैंने तंजीला को कभी इस घर की बहू समझा है, और ना ही कभी तस्लीम करूंगी। देखिए, आप सिर्फ नौरीन को मेरा ये पैगाम दे दीजिए। औरत जब अपना घर छोड़ती है ना, तो दूसरी औरत को उसकी जगह लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। रेहाना, ये इतना गुस्से से बात करने की आखिर क्या जरूरत है? एक तो नौरीन घर आके बैठ गई है, और ऊपर से वहां तन्नो आ गई है। अरे पूरे घर की मालकन बन के बैठ जाएगी वो, आधे घर की तो बन गई है। तो क्या करती है अम्मा? अगर मैं वहां होती ना, तन्नू को अपने हाथों से गला घोंट के मार देती उसे। है? तू वहां नहीं थी, घर से तो बड़ी बंटन के निकली थी। उफ खुदाया अम्मा, मेरा भी ना दिमाग चल गया। निकली थी घर से, रिक्शा खराब हो गया था बस। अगर रिक्शा खराब ना होता ना, तन्नू आज जिंदा ना होती, मेरे हाथ से मर चुकी होती। अरे हाँ हाँ, बावली कहेगी, जान से मार के उसे और खुद जेल चली जा। रेहाना, तू ऐसा कर कि तू सब्र कर और नौरीन को उसके घर वापस भेज, फिर देखेंगे उस कमबख्त तन्नो का क्या करना है। इन्हीं बातों का अंदेशा था मुझे, इसलिए मैंने हक महर में मकान लिखवाया था, वरना मैंने अपनी बेटी को तलाक थोड़ी दिलवानी थी जो हक महर में मकान लिखवाती।
डर उस वक्त से कि आतिर कहीं नौरीन को तलाक के पेपर भिजवा दे और वो यहीं की यहीं बैठी रह जाए। तलाक देना इतना भी आसान नहीं अम्मा। पूरे 4 करोड़ का घर लिखवाया हुआ है हक महर में। तो फिक्र मत कर अम्मा, नौरीन वहां जाएगी जरूर, लेकिन मेरे तरीके से। मेरा दिल कहता था कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, कुछ गलत हो रहा है, और वैसे ही हुआ। लेकिन जो होना था वो हो गया, अब क्या करें? मैं तंजीला को वहां नहीं रहने दूंगा। अगर उसको दूसरी बीवी बनकर ही रहना है तो तुम्हारे साथ क्या बुराई? अब्बा, बात पसंद की है, दूसरी शादी की नहीं। वो आतिर को पसंद करती थी, मोहब्बत करती थी उससे। जानता हूं, मगर अब मैं उससे वहां नहीं रहने दूंगा। मैं कल ही वहां जा रहा हूं और तंजीला को लेकर यहां आ रहा हूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ आतिर की खुशी के लिए तुम्हें इस घर में आने की इजाजत दी है, एंड दैट्स इट। इस घर की नौरीन थी, है और रहेगी। तुम्हारे नहीं साल से मैं अपने बेटे की जान बहुत जल्दी छुड़ा लूंगी। तंजीला, तुम्हारा पासपोर्ट आ गया, होटल की बुकिंग भी हो गई है, वीजा लगते ही टिकट्स लेनी है और हम लोग सीधा ऑस्ट्रेलिया। बहुत प्यारी जगह है, इट्स ब्यूटीफुल। मैं तो पहले भी जा चुका हूँ ना, लेकिन ऑब्वियसली तुम्हारे साथ जाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। और तुम्हें? तंजीला, तंजीला, कुछ कहा आपने? कुछ कहा? मैंने हमारे हनीमून की सारी प्लानिंग तुम्हें सुना दी। तुम पूछ रही हो क्या क्या कोई परेशानी है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कोई तो बात जरूर है। मामा ने आंटी, मैं वापस तो आ गई, लेकिन मेरे लिए इस घर में वापस आना आसान नहीं था। और अगर सच कहूं तो मैं सिर्फ आपके लिए वापस आई हूं।
थैंक यू वेरी मच मेरी बात मानने के लिए। तुमने मेरा भरम रखा, मेरा मान रखा है नौरीन। तो बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। मैं आतिर को ज्यादा अरसे उस मनहूस लड़की के साए में रहने नहीं दूंगी। आतिर की बीवी तुम हो, सिर्फ तुम। और अब मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिला के रहूंगी, एक बीवी होने का। थैंक यू आंटी। आंटी वो मेरे साथ अम्मी भी आई हैं, वो शायद तनु से मिलने गई हैं। तंजीला, उससे कुछ सवाल पूछने का हक हमारा भी बनता है। ठीक है, मिल ले, अंदर है। अब ये कौन है, किसे उठा लाए हो? दोस्त है मेरा। क्यों, कोई मसला है? मसला क्या होगा? तुम तो जानी को अच्छी तरह जानते हो कि वो तुम्हारा आना भी यहाँ पसंद नहीं करता। ऊपर से तुम इसको उठाकर ले आए हो। ये तो मुझे शक्ल से ही टारगेट किलर लग रहा है। पसंद नहीं है तो मैं क्या करूं? मत भूलो, इस घर का 1 साल का एडवांस किराया मैंने दिया है। अच्छा अब बताओ, क्यों लेकर आए हो? एक प्लान बनाया मैंने। कैसा प्लान? आतिर को कत्ल और तन्नू को अगवा करने का प्लान। कत्ल? अगवा? नहीं नहीं भाई, देखो हमें माफ रखो इन चीज़ों से। मुझे और मेरे बेटे को इसमें मत शामिल करो। वैसे भी हमारा तंजीला से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। ऐसा ना कहो अमीना डार्लिंग, ताल्लुक और वास्ता तो तुम्हारा भी बन गया है। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। बस तुम्हें मेरी थोड़ी सी मदद करना होगा। नहीं करोगी तो ये काम तो हमने फिर भी करना है। और तुम्हें आतिर के दफ्तर में पूरे स्टाफ ने मेरे साथ देखा था। पुलिस का शक सीधा तुम पर जाएगा। अब फैसला करो, तुम्हें क्या करना है? मेरी मदद करनी है या नहीं करनी? अच्छा बताओ मुझे क्या करना है, कैसी मदद? हाँ, कैसी मदद, अब सुनो। रंग ढंग बदलने से किस्मत नहीं बदल जाती। तुम पहले भी मनहूस थी, आज भी हो और हमेशा रहोगे तन्नू की तन्ना। कुछ नहीं बदलने वाला। इतने अरसे बाद मिली आप मुझसे, ऐसी बातें तो ना करें। ऐसे बड़ी हिम्मत दिखाई है तुमने, बहुत बड़ा कारनामा मारा है मेरी बेटी के शौहर से शादी करके। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत को और तुम्हारे हौसले को। लेकिन ये मत भूलो, औकात से बढ़कर किसी को कुछ नहीं मिलता। मेरी बेटी की बराबरी करने चली थी, लेकिन आज भी तुम्हारे हिस्से में उसकी उतरन आई है। ठीक कहा आपने, औकात से बढ़कर किसी को कुछ नहीं मिलता, चाहे कोई इसके लिए अपनी जी जान ही क्यों ना लगा दे। इसीलिए तो आतिर की मोहब्बत, उनका प्यार मेरे हिस्से में आया है। आप लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद ऊपर वाले ने आतिर का साथ मेरे हिस्से में लिख दिया। बहुत बातें आ गई हैं तुम्हें, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये ज्यादती कर रही हैं मुमानिया। चोरी किसने की है ये आप भी अच्छी तरह जानती हैं। आगे से जुबान चलाती है। बस
अब और नहीं, आइंदा ये गलती मत कीजिए। आप मेरी मुमानी मामू जान की शरीक हया। अब वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन फिर भी आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। और ये एहतराम कायम रहे तो बेहतर होगा। अब आप जा सकती हैं। और एक बात और, मैंने किसी का घर बर्बाद नहीं किया। मैं जानती भी नहीं थी कि आतिर नौरीन से शादी कर चुके हैं। मुझे ये बात आतिर ने शादी के बाद बताई है। अगर मुझे पहले बता देते तो मैं ये शादी कभी ना करती, क्योंकि मैं आज भी नौरीन को अपनी बहन मानती हूँ। झूठ बोल रही हो तुम, बकवास कर रही हो। इस शादी की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने मेरी बेटी का घर बर्बाद किया है, उसका चैन बर्बाद किया है। चैन से मैं तुम्हें भी नहीं जीने दूंगी, याद रखो, कभी मत भूलना। बाबा, मैं नौरीन को तलाक देना चाहता हूँ। एक तरफ मामा है और अब दूसरी तरफ तंजीला है। दोनों मेरे इस फैसले के खिलाफ हैं। ऐसा कोई भी कदम अभी जल्दबाजी होगा आतिर। सब्र करो, इंतजार करो। हो सकता है वक्त और हालात खुद ही को रास्ता निकाल। लेकिन बाबा, खुद से रास्ता कैसे निकलेगा? और फिर नौरीन के होते हुए हम लोग खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार सकते। इसमें कुछ शक नहीं है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, वो तुम अभी नहीं समझ सकते। समझा नहीं बाबा। देखो बेटा, शादी के बाद से अब तक नौरीन की कुछ बातें, कुछ हरकतें ऐसी हैं जो हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मगर हमें सब्र से काम लेना है। हो सकता है कि नौरीन खुद अनैतिक का फैसला कर ले। आंटी, मैं सिर्फ आपके कहने पर यहाँ आई, वरना इस घर में आने का मेरा कोई जवाब नहीं। ऐसा मत कहो नौरीन। यू नो, अगर तुम नहीं आती ना तो मैं तुम्हें खुद लेने आ जाती, क्योंकि मेरी नजर में इस घर की बहू सिर्फ तुम हो। एंड माइंड इट, मैंने तंजीला को इस घर में आने की इजाजत जरूर दे दी है, मगर ना ही तो मैं उसे अपनी बहू समझती हूँ और ना ही समझूंगी। ये बात मैं उसे बता भी चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मामा, हम लोग बाहर जा रहे हैं तो डिनर बाहर से ही करेंगे। ओके। नौरीन को भी साथ ले जाओ, उसका भी दिल बहल जाएगा। नौरीन को दिल बहलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, उसके लिए वो खुद ही काफी है। आपको क्या लगता है कि आप मुझे इस तन्नों के साथ जाने की ऑफर करेंगे और मैं चली जाऊंगी? हरगिज़ नहीं। नौरीन का अपना एक मयार है और नौरीन अपने मयार से कभी नहीं गिरती। अच्छी बात है, मयार होना चाहिए। सुन लिया मामा आपने? आप कह रही थी इसे मैं
साथ लेकर जाओ। अगर मैं उसे साथ जाने का कहूंगी तो वो जरूर जाएगी। आंटी, आपकी हुक्म अधूरी तो मैंने भी कभी नहीं की। तुमसे बात नहीं कर रही मैं, अपने बेटे से बात कर रही। ठीक है मामा, हम लोग चलते हैं। चलो तंजील। नौरी, तंजीला, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि हमें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। नौरीन और आंटी को भी हमारा अकेले आना अच्छा नहीं लगा। तुम्हें उनके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी में नौरीन की कोई जगह नहीं है और ना ही कोई अहमियत है। तुम उसे खुद पर इतना हावी मत करो। मेरी बीवी तुम हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। ऐसा आप सोचते हैं आते, लेकिन हकीकत से ना तो नजरें चुराई जा सकती हैं और ना ही उसे बदला जा सकता है। और हकीकत यही है कि नौरीन आपकी बीवी है। खैर, कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, बहुत भूख लगी। एक्सक्यूज मी। अम्मी, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो तन्नू जिसको मैं एक नजर देखना बर्दाश्त नहीं करती, और अब वही तन्नू दिन रात मेरे घर में घूमती रहती है, और वो भी आतिर के साथ। और आपको पता है अभी वो मैडम कहाँ है? कहाँ? आतिर के साथ डिनर पर। बहुत ऊंचा उड़ रही है ये लड़की, लेकिन तू फिक्र ना कर, ऐसे पर काटूंगी कि सीधा जमीन पर आके गिरेगी और दोबारा जिंदगी में कभी उठने के काबिल नहीं रहेगी। अम्मी, अब मैं आपके किसी बहलावे में नहीं आने वाली। इधर आंटी और उधर आप दोनों मुझे बहलाती रहती, और एक दिन वो मुझे इस घर से बाहर निकाल खड़ा करेगी। नौरीन, पागल लड़की, बात तो सुन लेती मेरी पूरी।
तन्नो तो मेरे हाथ से नहीं बचेगी। अम्मी मैंने कहा ना मुझे आपसे अभी बात नहीं करनी। खैरियत है? इतना गुस्सा? आतिर की मोहब्बत, ये घर, और मेरे पास क्या बचा? ये खाली हाथ? नहीं, मैं खुद को मात नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें आतिर को जीतने नहीं दूंगी तन्नो। जानती हो, मैं खुद को बहुत रिलैक्स्ड और बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। हम दोनों साथ इस घर में एक ही छत के नीचे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो खुद अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा। सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा है। ये ख्वाब ही तो था, मेरा और तुम्हारा ख्वाब। और ख्वाब तो होते ही हकीकत में बदलने के लिए हैं। आतिर, मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है। पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। नौरीन, तुम ठीक हो? नौरीन, नौरीन, अब आतिर डॉक्टर को बुलाइए। नौरीन, आतिर प्लीज डॉक्टर को कॉल कीजिए। नौरीन, कुछ नहीं हुआ इसे, पानी पिलाओ, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आतिर? अगर इसको कुछ हो गया तो क्या होगा? आप प्लीज डॉक्टर को कॉल कीजिए, प्लीज। नौरीन, अच्छा ओके, बुलाता हूँ डॉक्टर को। नौरीन क्या हुआ तुम्हें? नौरीन, आतिर जल्दी कीजिए प्लीज। हेलो, कहाँ होता है जानी? आजकल नजर ही नहीं आता। कहीं तन्नो के ना मिलने का रोक तो नहीं लगा लिया दिल को? नहीं, तन्नो से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कोशिश तो मैंने भी की थी, रिश्ता भी भेजा, मगर साफ मना कर दिया इसने। किसी के हाथ नहीं है। तुम मुझे क्यों बता रहा है? अरे मैं तो ऐसे बता रहा था, खामा खा में गुस्सा कर रहा है। अभी जा यार, दिमाग नहीं खा। हाँ जा रहा हूँ। हेलो, बज़ाहिर तो किसी को खतरे की बात नहीं है। वीकनेस की वजह से इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया। सुबह तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, शुक्रिया। कहा था ना मैं ड्रामा कर रही हूँ।
नौरीन को भी साथ ले जाओ, उसका भी दिल बहल जाएगा। नौरीन को दिल बहलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, उसके लिए वो खुद ही काफी है। नाश्ता कर लो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अपनी झूठी हमदर्दी अपने पास रखो। कौन झूठा है कौन सच्चा, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? अब देखो ना, तुम्हारे इस झूठे ड्रामे से तुम्हें आंटी की हमदर्दी तो मिल गई, लेकिन आतिर नहीं, क्योंकि आतिर अच्छी तरह जानते हैं कि तुम किस हद तक जा सकती हो। बकवास बंद करो और निकलो मेरे कमरे से। मेरा बस चलना, धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल। ऐसा सोचना भी मत मानी, क्योंकि तुम इस घर में मेरी वजह से मौजूद हो, वरना आतिर मेरे यहाँ आते ही तुम्हें तलाक देकर यहाँ से निकाल देने का फैसला कर चुके थे। मैंने आतिर को समझाया है, मैंने मनाया हूँ। एहसान जता रही हूँ मुझ पर? एहसान नहीं जता रही, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो नौरीन, अगर तुम सब कुछ भुलाकर अपना दिल साफ कर लो, तो हम तीनों इस घर में बहुत अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी क्या, एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती। और जिसके बल पर तुम इतना इतरा रही, उसको तो मैं एक दिन तुमसे छीन ही लूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। खाली हाथ रह जाओगी तुम। ये तो तुम हमेशा ही करती आई, एक बार फिर करके देख, लेकिन इस बार भी मायूसी के अलावा कुछ हासिल नहीं हो। बहुत इतरा रही है तनु, तुम्हारा वो हाल करूंगी तुम सोच भी नहीं सकती। लगता है किस्मत भी मुझ पर मेहरबान है, खुद ही सारे मोहरे मेरे सामने ला खड़े किए। तंजीला को आतिर से दूर करने का मोहरा है नौरीन, जिसे मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकती हूँ। नौरीन जैसी बेवकूफ लड़की आसानी से मेरे इशारों पर काम कर सकती। मैं आनिया बात कर रही हूँ। तुम इतने बड़े सदमे से गुजर रही हो, मैंने सोचा कॉल कर कर पूछ लूं। थैंक यू। वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या मतलब? और कैसी मदद? ये तो मिलकर ही बताऊंगी, ऐसी बातें फोन पर डिस्कस नहीं की जाती। मुझे ये बताओ, मुझसे मिल सकती हो? हाँ ठीक है, तो फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। देखें, कुछ भी हो, आपको मुझसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ शुक्र साहब। असल में हमारा मकसद हरगिज आपसे कुछ छुपाना नहीं था। लेकिन अगर ये बात तंजीला को मालूम हो जाती तो वो शादी से इनकार कर देती, हरगिज भी इसमें आमादा होती अपने घर वालों की बात। आप तो जानते हैं उसकी फितरत को। मैंने आपसे कहा था, तंजीला मेरी भतीजी नहीं, मेरी बेटी है।
और मैं अपनी बेटी के साथ किसी किस्म की भी ज्यादती नहीं होने दूंगा। अंकल, तंजीला के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। वो मेरी बीवी है। हाँ, मगर दूसरी बीवी। इस घर में उसकी हैसियत हमेशा दूसरी बीवी जैसी होगी। उसे कभी वो मकाम, वो इज्जत नहीं मिल पाएगी जिसकी वो हकदार थी, जो उसे मिलनी चाहिए थी। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसे लेने आया हूं। वाह, आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं। तंजीला हमारे साथ जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है अंकल? तंजीला बीवी है मेरी। और वो मेरी बेटी है। देखिए शकूर साहब, आई एम सॉरी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तंजीला अब हमारी बहू है, इस घर की इज्जत है। इज्जत है तो उसको उसका सही मकाम दे। अगर तंजीला यहां रहेगी तो एक ही सूरत में, और वो सूरत ये है कि आतिर अपनी बीवी को तलाक देगा और उसके अलावा तंजीला यहां नहीं रहेगी। तो ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। ताईजान, मैं आपका ये फैसला कैसे मान सकती हूँ? मगर तंजीला बेटा, मैं जानती हूँ आप ये सब मेरे लिए, मेरी खुशियों के लिए कर रहे हैं, लेकिन ताईजान, मेरी खुशी इस घर की खुशियों में है। और शादी के बाद मेरे बारे में फैसला करने का हक सिर्फ मेरे शौहर को है। लेकिन तंजीला बेटा, तुम एक शादीशुदा शख्स के साथ। फैसल भी तो शादीशुदा था ताईजान, जिसके साथ आप मेरी शादी करना चाहते थे। वो बात और थी। फैसल आनिया को तलाक दे रहा था, जो वो दे चुका है। आतिर भी नौरीन को तलाक देने के लिए तैयार है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। और जिस लड़की को तलाक देने के लिए आप आतिर को मजबूर कर रहे हैं, वो और कोई नहीं, मेरी बहन है, मेरी कजन है, मेरे मामू जान की बेटी। मैं उसके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हूँ? I'm sorry तायजा, मैं आपको दुखी या नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन अब यही मेरा घर है और किसी औरत का घर उसकी कुल कायनात होता है।
उस दिन जो कुछ हुआ उसका मुझे अफसोस है। आतिर ने बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ, लेकिन हैरत इस बात की है कि तुम इतनी आसानी से मान कैसे गई। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उस तंजीला को सबके सामने धक्के मार के उस घर से निकाल देती। मैं सिर्फ आंटी अंकल की वजह से खामोश रही, वरना मेरा बस चले तो मैं इस तन्नू को जान से मार दूं। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? इल्जाम तुम पर आएगा और अगर साबित हो गया तो जेल भी हो सकती है, और फिर वो आतिर सारी जिंदगी मजनू बनकर उस तंजीला की याद में गुजार देगा। तुम नहीं जानती आन्या, मैं इस तन्नू से कितनी नफरत करती। वो हमेशा मेरी खुशियों के आगे दीवार बनकर हायल हो जाती है। हमें जोश से नहीं होश से काम लेना, कुछ ऐसा करना है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि आतिर और तंजीला को एक दूसरे से दूर कर दो। इतनी दूरियां, इतने फासले, इतनी गलत फहमियां पैदा कर दो कि उसे उसकी सूरत से तो क्या, उसके नाम से नफरत हो जाए। वो उसके साथ गुजारे हुए हर लम्हे से नफरत करने लगे। इतना जहर घोल दो कि उसे नफरत हो जाए। मगर कैसे? मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मैंने आतिर को तो हासिल कर लिया, लेकिन उसकी मोहब्बत, उसका प्यार कभी ना हासिल कर सकी। और वो तन्नो आतिर की जिंदगी से दूर तो चली गई, लेकिन आतिर उसको अपने दिल से कभी ना निकाल सका। और ये सब इतना आसान नहीं है आन्या। लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूंगी।